हाँ तो नमस्कार बच्चों। चलिए इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 के प्रश्नावली 1.4 के प्रश्न नंबर 2। देखिए प्रश्न नंबर 2 क्या कर रहा है। ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत हैं। क्वेश्चन का कहने का मतलब हुआ जो प्रश्नावली 1.4 के प्रश्न नंबर 1 था ना, उसमें जो क्वेश्चन दिया था कि कौन शांत परिमेय संख्या है और कौन अशांत है, तो उसमें जो शांत परिमेय संख्या थी ना, उसी का हम लोग का दशमलव प्रसार लिखना है। तो चलिए ध्यान दीजिए, पहला जो क्वेश्चन था इसका दशमलव ये वाला क्या था, शांत परिमेय संख्या है। शांत है तो इसका दशमलव प्रसार लिखेंगे। देखिए कैसे लिखते हैं। दशमलव प्रसार लिखने के लिए किसी भी शांत परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार लिखने के लिए इसका हर का फैक्टर करते हैं अर्थात गुणनखंड करते हैं। तो सबसे पहले इसका गुणनखंड करेंगे 31 25। देखिए 5 छक्का 30, 5 दूनी 10, 50 25, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 50 25। फिर कटाएंगे 25 पाँचे 125, 50 25। यानी कि 31 और 25 का फैक्टर क्या आ गया, 5 के पावर 5। यानी कि 31 25 के जगह पर लिखेंगे 5 के पावर 5। ठीक। अब ध्यान दीजिएगा, दशमलव प्रसार लिखते समय एक बात को और ध्यान रखिएगा। यहाँ पर जो हर में हर है ना, इसमें हम लोग कैसे भी करके 10 बनाना है। तो ध्यान दीजिए, 10 बनाने के लिए हम लोग के पास दो गो अंक चाहिए, 2 और 5, यही दोनों अंक चाहिए। तो यहाँ पर तो 5 आ गया है, 2 गायब है। यहाँ पर क्या करेंगे, गुणा कर देंगे 2 से अपने मन से। यहाँ पर जो पावर रहेगा ना, उतना ही पावर यहाँ पर देंगे। यानी कि अपने मन से यहाँ पर 2 के पावर 5 से हर में गुणा करा दिए। तो नीचे गुणा कराए तो ऊपर भी अपने मन से 2 के पावर 5 से गुणा कर देंगे ताकि मान में अंतर ना आए। अब ध्यान दीजिए, 13 गुणा 2 के पावर 5 है, तो 2 के पावर 5 का मतलब होता है 32। यानी 2 का 5 बार गुणा कराएंगे ना तो कितना आ जाएगा, 32 आ जाएगा। अब ध्यान दीजिए, ये एगो फॉर्मूला होता है, आप लोग को हम पढ़ाए हैं 9th क्लास में। ध्यान दीजिए, ए के पावर एम गुणा बी के पावर एम। बेस समान अलग अलग रहता है और पावर समान रहता है। तो कुछ नहीं करते हैं, नीचे वाला आधार जो होता है बेस में गुणा कर देते हैं और पावर को ज्यों कहते हैं लिख देते हैं। तो 5 दूनी 10 और पावर कितना है 5, तो 5 लिख देंगे। अब ध्यान दीजिए, ऊपर गुणा करेंगे 13 दूनी 26 के 6 हासिल 2, तेरतिया 39, 39 और 2 कितना होता है, तो 41 होता है। ठीक। अब बाटा में 10 के पावर 5 यानी 10 का कितना बार गुणा है, तो 10 का 5 बार गुणा है। जब आप 10 का 5 बार गुणा करेंगे तो 1 पर 5 को जीरो आएगा। ठीक। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर ऐसे नहीं करना है तो आप लोग ऐसे रखिए, 1 का पावर 5 करेंगे तो 1 आ जाएगा। 1 पर कितना जीरो है, 1, 1 पर 1 जीरो है, तो 1 से या 5 में गुणा कर देंगे कितना आ जाएगा 5। यानी 1 पर कितना जीरो देंगे, 5 गो, 5 गो यहाँ पर जीरो लिख देंगे। अब ध्यान देंगे हम लोग, तो इतना से भागा देना है 416 में। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर नीचे में कितना जीरो है, 1 2 3 4 5 गो, यानी 5 अंक के बाद दशमलव देंगे तो हमारा भाग हो जाएगा। यहाँ पर 3 गो अंक है, देखिए कैसे लिखेंगे, 6 1 अंक 2 अंक 3 अंक, 3 अंक है ना, लेकिन हमें कितना अंक के बाद पॉइंट देना है, 5 अंक के बाद। तो 2 गो जीरो अपने मन से और यहाँ पर लिख देंगे। अब पॉइंट यहाँ पर जीरो अपने मन से लिख देते हैं। यही हमारा फाइनल आंसर हुआ पहला क्वेश्चन के। अब चलिए ध्यान दीजिए दूसरा। तो चलिए देखिए दूसरा क्वेश्चन, इसका दशमलव प्रसार कैसे लिखेंगे। हर में कितना है, 8 है, इसका फैक्टर कर देंगे सबसे पहले। 2 चौका 8, 2 दूनी 4, 17 बाटा में, यानी 8 का फैक्टर क्या आ गया, 2 के पावर 3, तो यहाँ पर लिखेंगे 2 के पावर 3। ठीक। अब यहाँ पर 2 गायब है, किसको बुलाएंगे, 5 को बुलाएंगे, क्योंकि बाटा में क्या बनाना है 10, और 10 बनाने के लिए 2 और 5 रहना जरूरी है। तो यहाँ पर गुणा में क्या लिख देंगे 5, यहाँ पर पावर 3 है तो यहाँ पर भी पावर 3। यानी कि इसमें बाटा में 5 के पावर 3 से अपने मन से गुणा किए हैं, तो ऊपर भी अपने मन से 5 के पावर 3 से गुणा कर देंगे, क्योंकि मान में अंतर नहीं आना चाहिए। अब ध्यान दीजिए, 17 गुणा 5 के पावर 3 के मतलब होता है 125। ठीक। और 2 का क्यू होता है, इसको ध्यान दीजिए, यहाँ पर ध्यान दीजिए, 2 का क्यू नहीं लिखेंगे, 2 और 5 में गुणा कराएंगे 10
और पावर कितना है 3, तो पावर 3 लिख देंगे और ऊपर गुणा करेंगे। 17 पाँचे होता है 85, 85 के 5 हासिल, हासिल कितना बचा 8 बचा। 17 दूनी 34, 34 और 8 कितना होता है तो 42 होता है। 42 के 2 हासिल 4, 17 एकम 17 और 17 और 4 कितना होता है 21 होता है। ठीक, बटा में 10 के पावर 3 है तो यानी 10 का क्यूब करेंगे तो कितना आ जाएगा 1000 आ जाएगा। ठीक, यानी कि पॉइंट हम लोग कितना अंक के बाद देना है 3 अंक के बाद, यानी कि 2.125। ठीक, यानी कि दूसरा जो क्वेश्चन है इसका फाइनल आंसर कितना हो गया 2.125। चलिए अब ध्यान दीजिए अगला क्वेश्चन। तो चलिए ध्यान दीजिए चौथा क्वेश्चन। देखिए, जब भी आपको शांत परिमेय संख्या को दशमलव प्रसार में बदलने के लिए कहेगा तो सबसे पहले हम लोग एक बात को ध्यान रखेंगे कि ऊपर नीचे अगर कटने लायक है तो इसको कटा लेंगे। तो कटा लेते हैं। 5 × 3 = 15, 5 × 3 = 15, 1 बचा, 5 × 2 = 10, 0, यानी 3 बाटा में 320 आ गया। ठीक, अब इसका हर का गुणनखंड करेंगे तो 320 का गुणनखंड कर लेंगे। 2 एकम 2, 2 छक्का 12, 0, 2 आठे 16, 0, 2 से फिर कट जाएगा 40 बार में, फिर 20 बार में और फिर 10 बार में, फिर ये कितना बार में कट जाएगा 5 बार में, यानी कि 320 का गुणनखंड कितना आ गया। ध्यान दीजिए 3 बाटा में 1 2 3 4 5 6, 2 के पावर 6 और गुणा में क्या आ गया है 5। अब ध्यान रखिएगा, बार बार समझा रहे हैं कि हर में कितना बनाना है हम लोग को 10 बनाना है। 10 बनाना है तो 2 और 5 चाहिए, तो यहाँ पर ध्यान देंगे तो 2 और 5 तो है 10 बन जाएगा। क्या हम लोग आगे बढ़ जाएंगे इसे, नहीं। एक बात को और ध्यान रखिएगा, यहाँ पर मिलाएंगे किसका पावर बड़ा है तो 2 के पावर 6 है, तो 2 के पावर कितना हो गया 6, लेकिन यहाँ पर 5 के पावर क्या है 1 ही है। तो और कितना पावर चाहिए 5 का, तो 5 चाहिए, तो अपने मन से गुणा 5 के पावर 5 कर देंगे। तो अपने मन से 5 के पावर 5 से गुणा किए तो ऊपर भी अपने मन से 5 के पावर 5 से गुणा कर देंगे। इस बात को ध्यान रखिएगा। 3 गुणा, अब ध्यान दीजिएगा ऊपर गुणा करेंगे 5 के पावर 5 का मतलब कितना होता है 5 का 5 बार गुणा, तो 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5, इसमें गुणा करना है 50 25, 25 5 125 और 125 में 5 से गुणा करेंगे तो 625 हो जाएगा। और फिर अभी कितना है 5 है तो गुणा 5 करा देंगे, 50 25 5 हासिल 2, 5 दूनी 10 और 10 दू 12, 12 के 2 हासिल 1, 5 छक्का 30 हासिल 1 31, यानी कि कितना आएगा 3125 आ जाएगा। यहाँ पर लिख देंगे 3125। यहाँ पर फिर ध्यान देंगे 2 के पावर 6 और गुणा 5 के पावर कितना हो जाएगा 6। ये थोड़ा लाइट कट गया था, देखिए ध्यान दीजिए। अब गुणा करेंगे इसमें 3 ही 5 15 के 5 हो जाएगा, 3 दूनी 6 1 7, 3 एकम 3, तितरी का 9। अब ध्यान दीजिएगा पावर समान रहता है और बेस अलग अलग रहता है, तो दोनों में गुणा करते हैं। 2 5 10, 10 का पावर कितना हो जाएगा 6। अब यहाँ पर लिखेंगे 93 93 75 बाटा में 1 लिखेंगे और 0 0 कितना है यहाँ पर 1, तो 1 में 6 में गुणा करेंगे तो 6 आ जाएगा, यानी कि 1 पर कितना 0 6 गो, 1 2 3 4 5 6, यानी कि बट्टा में 1 पर कितना 0 है 6 गो, यानी कि 6 अंक के बाद दशमलव देंगे। हमारे पास कितना अंक है तो 4 गो अंक है, यानी कि यहाँ पर 2 गो 0 लगाएंगे अपने मन से, इसके बाद पॉइंट देंगे। तो ध्यान दीजिए लिख दे रहे हैं यहाँ पर, ध्यान दीजिए देखिए यहाँ पर हो जाएगा 0.009375, यही हमारा फाइनल आंसर हुआ 4 नंबर क्वेश्चन के। चलिए अब अगला क्वेश्चन बनाते हैं। तो ध्यान दीजिए, देखिए यहाँ पर क्या दिया है 23 बाटा में 2 के पावर 3 गुणा 5 के पावर 2। तो बार बार हम लोग हर का क्या कर रहे थे गुणनखंड कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिए यहाँ पर क्वेश्चन ही हर का गुणनखंड करके दे दिया है और क्वेश्चन को आसान बना दिया है। देखिए कैसे बनाएंगे, यहाँ पर लिखेंगे 23 बाटा में 2 के पावर 3 है गुणा 5 के पावर 2 है, तो 10 तो यहाँ से बन जाएगा, लेकिन एक बात ध्यान देंगे कि पावर में अंतर है,
यहाँ पर पावर 3 है, यहाँ पर पावर कितना है 2, तो इसको भी क्या बनाएंगे 3 बनाएंगे। यहाँ पर लिखेंगे 2 के पावर 3 गुणा 5 के पावर 2 और गुणा, अभी एगो पावर कम है ना, यानी कि एगो 5 कम है, तो यहाँ पर लिख देंगे 5 के पावर 1। तो अपने मन से किए तो यहाँ पर भी अपने मन से गुणा कर देंगे 5 से। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 23 पाँचे होता है 115 बटा में 2 के पावर 3 गुणा 5 के पावर कितना हो जाएगा 5 के पावर 3 हो जाएगा। तो 115 बटा में 2 पाँचे 10 और पावर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, यानी कि 115 बटा में 1000। ठीक, यानी 1 पर 3 गो जीरो है तो 3 अंक के बाद पॉइंट, यानी 0.115 यही हमारा फाइनल आंसर हुआ। अब चलिए अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए, देखिए यहाँ पर ऊपर नीचे कटने लायक है, कटा लेंगे। 3 दूनी 6, 3 पाँचे 15, 2 बटा में 5। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 2 बटा में 5 है तो नीचे हम लोग को 10 बनाना है, तो गुणा करेंगे 2 अपने मन से, 10 बन जाएगा और दोनों का पावर क्या है समान है, तो 2 से गुणा किए तो यहाँ पर भी 2 से अपने मन से गुणा कर देंगे। 2 दूनी 4 और बटा में 5 दूनी 10 हो जाएगा। ठीक, यानी कितना अंक के बाद पॉइंट चल जाएगा, एक अंक के बाद 0.4, यही हमारा फाइनल आंसर हो गया। चलिए ध्यान दीजिए अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए, 9वां नंबर 35 बटा में 50 है। सबसे पहले इसको कटाएंगे, 5 साते 35 और 5 दहा में 50, यानी कितना आ गया 7 बटा में 10। कभी से हम लोग हर में 10 बना रहे थे, लेकिन यहाँ पर कटाए तो डायरेक्ट 10 आ गया, तो कितना अंक के बाद पॉइंट देंगे यहाँ पर 0.7 हो जाएगा, एक अंक के बाद पॉइंट देंगे, यही हमारा क्या हो गया फाइनल आंसर हो गया। आई होप कि आप लोग पूरा कंप्लीट समझ में आया हो गया। तब तक के लिए बाय बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।